बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ एंड लाइफ देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वज़ाइफ़ को और ख्वाबों की ताबीर को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ख्वाब एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हर इंसान की ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर होता है। बाज़ दफ़ा इंसान सारा दिन जिस हवाले से सोचता रहता है, फिर उसी के ख़यालात उसको सोते हुए आते हैं। लेकिन ख्वाब जो है ये भी हकीकत है और ये हक़ है। इस हवाले से सरकार अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका का मफ़हूम है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। और इस हवाले से हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है कि साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अच्छा ख्वाब आए तो वो ऐसे शख्स को बयान करे जो इससे मोहब्बत रखता है, या ऐसे शख्स को बयान करे कि जो सही उसकी ताबीर बता सके। और जो कोई बुरा ख्वाब देखे तो उसको चाहिए कि वो किसी को ना बताए, बस उल्टी तरफ 3 मरतबा थूक दे, तो वो उस ख्वाब के शर से महफूज रहेगा, उसके नुकसान से महफूज रहेगा। अयान ख़ान के नाम से यूट्यूब चैनल है। इन्होंने हमसे पूछा है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने हिजड़ा बेटा पैदा किया है और मेरा शौहर इस वजह से बहुत परेशान है। तो हम आपको इस ख्वाब की ताबीर अर्ज़ करने जा रहे हैं। आपका ख्वाब के अंदर हिजड़ा बेटा पैदा करना और आपके शौहर का परेशान होना, ये इस बात की तरफ अलामत और निशानी है कि आपकी वजह से कोई मुश्किल और परेशानी आएगी, आपसे कोई ऐसी गलती होगी जिस वजह से आपके शौहर को परेशानी उठाना पड़ेगी। आप कोई ऐसी मिस्टेक कर बैठेंगे या आपसे कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा कि जिसकी वजह से आपके शौहर जो हैं वो परेशान होंगे और उनको बहुत परेशानी होगी। और इसका आसान हल ये है कि आप जब भी कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं कि जो इस तरह का हो और उसकी ताबीर पूछने के बाद आपको चाहिए कि आप सदक़े के तौर पर जितना हस्ब इस्तिताअत हो सके आप सदका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से उस ख्वाब की नहुसत से आप बच जाएंगे। हमारी एक बहन सायरा चौधरी व्लॉग के नाम से उनका यूट्यूब है। उन्होंने हम सवाल पूछा। वो कहती हैं कि मैंने ख्वाजा सरा देखे हैं ख्वाब के अंदर, जो किसी घर में दाखिल हो रहे हैं और उसी घर के अंदर जो है वो बच्चा पैदा हुआ है, और वो जो ख्वाजा सरा हैं, जो हिजड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल हमारे जैसा है, ठीक है, और वो उसको साथ ले जाते हैं। तो इसकी ताबीर बता दीजिए। देखें, ख्वाजा सराओं का किसी के घर में दाखिल होना, सबसे पहले तो आपको अगर उस घर की पहचान है, यानी आपको पता है कि वो किसका घर है, किसी जानने वाले का है, रिश्तेदार का है, अगर उस घर की पहचान है तो ये इस बात की तरफ निशानी अलामत है कि उस घर में कोई मुसीबत और परेशानी आने वाली है, और वो परेशानी ऐसी होगी जो बहुत दिनों तक उन पर रहेगी और वो इस परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आपको उस घर की ये पता नहीं है कि ये घर किसका है, तो फिर ये इसकी अलामत जो है, ये निशानी जो है, ये आपकी तरफ है कि आपको अनकरीब किसी मुसीबत का, किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इससे पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें और सदका वगैरह दे के आप इस मुसीबत से बच जाएं। हमारी बहन है ज़ोया ख़ान, उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे ख्वाब की ताबीर पूछी है। हम उनके ख्वाब की ताबीर अर्ज़ करते हैं। उन्होंने पूछा कि ख्वाब में मैंने देखा है कि 5 किन्नार मुझे दुआ दे रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि किन्नर किसे कहते हैं या किन्नार किसे कहते हैं। तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि इंडिया के अंदर ख्वाजा सरा को, हिजड़े को किन्नर कहते हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने देखा कि 5 किन्नर जो हैं वो मुझे दुआ दे रहे हैं और मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई है, और उन 5 ने मुझे एक एक सिक्का दिया है, और वो सिक्के बहुत पुराने हैं और बहुत बड़े साइज़ के भी हैं। तो इसकी ताबीर मुझे बता दें। जी, तो आपको अर्ज़ करता हूँ कि अगर ख्वाब में कोई बंदा ये देखे कि उसको कोई किन्नर यानी हिजड़ा और कोई ख्वाजा सरा दुआ दे रहा है, तो ये खुशबख्ती की अलामत है और ये अच्छा साइन है, अच्छी तरफ इशारा है कि उसको दुआएं दी जा रही हैं, क्योंकि उर्फ़ आम में कहा जाता है कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और ये बात सच भी है कि जो ख्वाजा सरा तो हो, लेकिन उसने अपने इस उज़र को अपना ज़रिए माश ना बनाया हो और वो सौम व सलात का पाबंद हो, तो बेशक उसकी दुआ कबूल होती है। तो ये अच्छा साइन है। अगर किसी के लिए ख्वाजा सरा ने दुआ की है
है तो ये अच्छी तरफ इशारा है। और ये जो सिक्के उन्होंने दिए हैं इससे मुराद ये है कि आपको अल्लाह करीम जो है वो किसी भी वसीले से, किसी भी ज़रिए से दौलत अता फ़रमाएगा, और वो दौलत इतनी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से वो आपसे ख़त्म नहीं हो पाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है तो इसकी ताबीर क्या होगी? कमेंट सेक्शन के अंदर ये ख्वाब की ताबीर हमसे पूछी गई तो हम आपको इस ख्वाब की ताबीर अर्ज़ करने लगे हैं। अगर कोई बंदा ख्वाब में मछली देखता है, और मछली की भी बहुत सारी अक़साम होती हैं, बाज़ दफ़ा मछली छोटी होती है, बाज़ दफ़ा मछली बड़ी होती है, बाज़ दफ़ा बंदा मछली को सिर्फ़ देखता है, बाज़ दफ़ा बंदा दरिया से मछली पकड़ रहा होता है, बाज़ दफ़ा मछली खा रहा होता है। तो इस तमाम हवाले से आपको ख्वाब की ताबीर हम अर्ज़ करेंगे कि ख्वाब में मछली देखने की ताबीर क्या है। अवलन अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में मछली देखना ये अगर वो गर्म पानी में देखता है, यानी कि गर्म इलाके में रहता है और गर्म दरिया है, पानी गर्म है, उसमें वो मछली देखता है तो ये बला और सख्ती की निशानी है। और दूसरा, अगर वो ठंडे पानी के अंदर मछली देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि उसको खुशी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई बंदा बड़ी और ताज़ा मछली देखता है तो इससे मुराद माल गनीमत की दलील है। माल गनीमत से मुराद ये है कि उसको बहुत सारा नफ़ा हासिल होने वाला है। इसी तरह अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने खुश्क मछली खाई है, ठीक है, तो ये इस बात की तरफ निशानी है कि उसको बादशाह की तरफ या बड़े ओहदे वाले की तरफ से या अपने से ज़्यादा मर्तबे मकाम वाले बंदे की तरफ से नुकसान पहुंचेगा। और अगर वो शोरबे वाली मछली खाता है तो दलील है कि कम दर्जे वाला, जो नीचे दर्जे का आदमी है, जो छोटा आदमी है, जो उससे औकात में कम है या फिर जो उससे दौलत में कम है, वो उसको नुकसान पहुँचाएगा। तो ख्वाब में बड़ी मछली, छोटी मछली और शोरबे वाली और खुश्क मछली देखने की ताबीर हमने आपको अर्ज़ कर दी। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ख्वाब की ताबीर अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं।